हाल कोयलांचल में शहरी सीटों पर हार भाजपा को अब अखर रही है। 2 दशक पहले भाजपा को शहरी सीटों की पार्टी कही जाती थी। शहरी सीटों में भाजपा की आमतौर पर जीत होती ही थी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 ने शहरी सीटों के समीकरण को भी उलट पलट कर रख दिया। बता दें कि झारखंड में जमशेदपुर, रांची एवं धनबाद जैसी सीटों को भाजपा ने जीत ली, लेकिन संथाल, कोयलांचल की बोकारो, देवघर, गोड्डा एवं गिरिडीह और जैसी शहरी सीटों पर भाजपा की हार पार्टी को अखर रही है। हालत यह है कि लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली, उनमें ज्यादातर सीटों पर भाजपा हार गई। यह चिंताजनक है और इसको लेकर पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली देवघर सीट पर भाजपा की हार पार्टी के लिए असहनीय है। बोकारो जैसे शहरी सीट जहां भाजपा की जड़ें गहरी है, वहां भाजपा का पिछड़ना अच्छा संकेत नहीं है। इन शहरी सीटों पर हार को लेकर झारखंड भाजपा संगठन और नेताओं पर भी सवाल उठ रहे। बता दें कि संथाल, कोयलांचल में भाजपा के 4 सांसद, गोड्डा से निशिकांत दुबे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, धनबाद से डुल्लू महतो एवं गिरिडीह से आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी हैं। इन सांसदों के अधीन आने वाले विधानसभा की तकरीबन 18 विधानसभा सीटों में भाजपा को लोकसभा चुनाव में बढ़त थी और बढ़त वाली सभी विधानसभा सीटों को भी भाजपा इस बार जीत नहीं पाई। बता दें कि संथाल में दुमका और राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं। दुमका से नलिन सोरेन और राजमहल से विजय हांसदा, इन दोनों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की 12 विधानसभा सभी सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं इंडिया गठबंधन के घटक दलों के विधानसभा प्रत्याशी को जिताने में कामयाबी हासिल की है और वैसे भाजपा के सांसदों के क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली। गोड्डा में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे हैं। इनके अधीन 6 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे पुड़ैया हाट, गोड्डा, देवघर और जरमुंडी विधानसभा में लीड लिए हुए थे। मागामा में बमुश्किल 300 वोट से पीछे थे और विधानसभा चुनाव में जरमुंडी सीट को छोड़ 5 सीट पर भाजपा प्रत्याशी की करारी हार हुई है। इसी तरह धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले 6 विधानसभा सीट धनबाद, झरिया, निरसा, सिंदरी, चंदन कियारी एवं बोकारो में भाजपा को लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल हुई थी और विधानसभा चुनाव में भाजपा सिर्फ धनबाद और झरिया सीट ही जीत पाई। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें गिरिडीह जिले में है। धनबाद, जमुआ और बगोदर में भाजपा जीती, लेकिन गांडे में हार गई। इसी लोकसभा क्षेत्र के अधीन बरकट्टा सीट पर भी भाजपा की हार हुई। गिरिडीह संसदीय सीट के अधीन आने वाले विधानसभा सीट जहां भाजपा को बढ़त मिली थी, उसमें बेरमो, गिरिडीह, बाघमारा है और सिर्फ बाघमारा सीट पर एनडीए को जीत मिली। वहीं टुंडिस में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं डुमरी में लोकसभा चुनाव के दौरान जयराम को बढ़त मिली थी। विधानसभा चुनाव में भी टुंडी में मथुरा महतो और डुमरी सीट पर जयराम ने जीत दर्ज की। बता दें कि कब्जे वाली 9 सीटें इस बार भाजपा ने गंवा दी और 3 नहीं जीती। बता दें कि संथाल, कोयलांचल में भाजपा का प्रदर्शन निहायत निराशाजनक रहा। कब्जे वाली 9 सीटों को भाजपा ने गंवा दिया। इनमें संथाल परगना से देवघर, सारठ, गोड्डा और राजमहल है। वहीं कोयलांचल से जिन कब्जे वाली सीटों पर भाजपा की हार हुई, उनमें बोकारो, चंदन कियारी, निरसा, सिंदरी और गोमिया है। सिर्फ 3 नई सीटें विरोधियों से छीनने में भाजपा कामयाब हुई है और इसमें संथाल परगना की जरमुंडी, कोयलांचल की बगोदर एवं झरिया सीट है। जरमुंडी में भाजपा के देवेंद्र ने कांग्रेस के बादल को हराया। वहीं बगोदर में माले के विनोद सिंह को भाजपा प्रत्याशी नगेंद्र महतो ने पराजित किया। झरिया सीट पर रागनेश सिंह ने कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह को शिकस्त दी। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।